अमिताभ वाजपेयी हैं जी, जी। क्योंकि परसों भगवान गुरुदेव महाराज जी की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए थे, ठीक है। और हमें आज मालूम पड़ा समाचार पत्रों से कि उसमें मुकदमा हुआ है। अज्ञात है, तो आपके लिए अज्ञात होगा, हमें तो जानकारी है कि वो है। और पुलिस इस समय परेशान नहीं होनी चाहिए, पुलिस का बहुत काम है। अब 4100 लोग पुलिस ढूंढती घूमेगी, कितना टाइम लगेगा? वहाँ तो सब साथ थे, कोई अपराधी थे नहीं, तो स्वयं जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी आमद करा के अपनी जमानत करा ले, ताकि पुलिस को न परेशान होना। तो आपराधिक मामला तो है जी, केवल लॉकडाउन का उल्लंघन है। अब पुलिस 4100 लोगों को ढूंढती घूमेगी, कितना समय लगेगा पुलिस को? और इसमें कोई भागने वाला मुकदमा भी नहीं है। हमारा इस पर संदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबको करना चाहिए। हम लोगों ने प्रयास भर किया भी है, पर कहीं ना कहीं क्योंकि ज्यादा संख्या आ गई तो जनता को मानक टूटेगी। अब अज्ञात मुकदमा लिखा है और जनप्रतिनिधियों की फोटो छपी है, उसी अखबार में जनप्रतिनिधियों की फोटो छपी है और मुकदमा अज्ञात लिखा है, तो अब कोई इसमें भागने की बात तो है नहीं। थे तो हम चाहते हैं कि हम उसमें थे, बात को हम निकाल कर रहे हैं और जो कानूनी कार्रवाई उसमें होनी हो सो करा दीजिए। क्योंकि हम उधर से आए थे, फूल वाले रास्ते से आकर के हम गए थे सुनौड़ा आश्रम, तो हमें लगता फतेहपुर वाला 3 मुकदमे हैं आपके थाने में, तो फतेहपुर वाला बैरियर जो है वो हमने भी पार किया था, हम घाट पे थे। तो जो कानूनी कार्रवाई से संबंध में होनी हो तो हम बेटा एड्रेस क्या? 117 बटे 16 RS पुरम सर्वोदय खाना खाकर किस मामले को लेकर आप थाने में आए हैं? तो ये परसों हम सबके आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान शोभन सरकार महाराज का निधन हो गए। उनकी समाधि चौबेपुर के सुनौड़ा के पास में हुई थी। हम सब भक्त वहाँ पहुँच गए थे। हालांकि हमने अपनी तरफ से प्रयास किया था सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें, हम करते भी हैं, लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि 4100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक संत की सरकार में संत की अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों पर मुकदमा किया गया। और ऐसे में जब पुलिस पहले ही परेशान है व्यवस्थाओं को बनाए रखने में, अब पुलिस 4100 लोगों को ढूंढती घूमे कौन कौन भक्त आए थे, फिर अत्याचार उत्पीड़न शुरू हो, तो ये अच्छा नहीं है। जब हम जनप्रतिनिधि जो सबको सब लोग जानते हैं तो अज्ञात कैसे हो सकता है? तो मैंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आज यहाँ आकर के थाने में सूचना दी है कि मैं उस 4100 लोगों में शामिल था। मैंने भी जाने अनजाने कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ होगा मुझसे। जब आपने अज्ञात दिखा, मैंने प्रयास किया कि ना हो, मैंने नहीं किया, लेकिन अगर हुआ हो तो मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ और हमारा चालान उसमें करा जाए। पुलिस ने हमारा मुचलका भराया है। आज के इस घटना के माध्यम से हम ये जनता में संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन सख्ती से करना चाहिए। लॉकडाउन धर्म नहीं देखता, बीमारी धर्म देख के नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पीड़ा भी है कि एक राजनीतिक संत की सरकार में एक धार्मिक संत की मृत्यु होने पर इस प्रकार की कार्रवाई करी गई। इसको लेकर के मन में पीड़ा भी है। जनता में संदेश जाना चाहिए, किसी भुलावे में न रहें। कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि जब समाजवादी सरकार थी तो महान गुरुदेव संत के कहने पर वहाँ मैथा में तहसील बनाई गई थी। उनके कहने पर जो अपलिफ्टिंग सिस्टम सिंचाई का था उसमें मदद करी गई थी, सड़कें बनाई गई थी, गंगा जी पे पुल बनाया गया सपा सरकार में उनके कहने पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई दुर्भावना भी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई ट्वीट श्रद्धांजलि के संबंध में नहीं आया, किसी बड़े भाजपा नेता का ट्वीट नहीं आया, क्योंकि अखिलेश जी का ट्वीट आया था श्रद्धांजलि के संबंध में। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की दुर्भावना भी इस मामले में